हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग के सम बच्चों को कैसे सिखाया जाए। साथ ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ सब्ट्रैक्शन वोकैबुलरी एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है बच्चे को बताना, इसके यूजेस क्या हैं। और फिर मैं शेयर करूँगी अपना वो स्पेशल ट्रिक जिससे मैंने अपने बच्चों को सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग बहुत ही आसानी से सिखाया। बहुत कम समय में उन्होंने 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया था विद बोरोइंग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वोकैबुलरी मीन्स अदर वर्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी जो वर्ड्स सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, जैसे माइनस, इज, आर, लेफ्ट, डिफरेंस, हाउ मैनी मोर, लीव, लेस, टेक अवे एटसेट्रा। ये वैसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। यानी बच्चे अगर इन वर्ड्स को देखते हैं तो उन्हें समझ जाना होगा कि यहाँ सब्ट्रैक्शन का काम होने वाला है। इनसे बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत हेल्प मिलने वाला है, इसलिए ये बच्चे को पता होना चाहिए कि इनका मतलब है सब्ट्रैक्शन। दैट्स इट, ये हो गया सब्ट्रैक्शन वोकैबुलरी। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द सेम नंबर। जब हम 0 किसी नंबर से हटाते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। जैसे 5 माइनस 0 5 होगा, 7 माइनस 0 7 होगा। वेरी इजी। जैसे एडिशन फैक्ट में उन्होंने देखा था कि जब 0 ऐड करते हैं तो नथिंग विल चेंज, उसी तरह से जब माइनस 0 करते हैं देन ऑल्सो नथिंग विल चेंज, सेम नंबर ही रहेगा। ये हो गया। अब सेकेंड फैक्ट देखते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम अ नंबर वी गेट 0। अब अगर सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करते हैं तो 0 आएगा। जैसे 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0। वेरी इजी। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी कांट सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर टू अ स्मॉलर नंबर। हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे 7 माइनस 9 नहीं हो सकता या 3 माइनस 5 भी नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आपके पास 3 टॉफ़ीज़ है और आपसे कोई 5 टॉफ़ी मांग रहा है तो आप उसे नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास 3 ही है। इसीलिए हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस नहीं कर सकते हैं। तब हम बच्चे को सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। बोरोइंग सेम उसी तरह से होता है जैसे आप अपने क्लास में अपने फ्रेंड से कभी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर या क्रेयॉन्स बोरो करते हो, यानी लेते हो काम करने के लिए। उसी तरह से जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वो अपने साइड वाले से लेता है। कैसे, अब इसको देखते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 53। अब पहले मैं वो प्रोसेस बताती हूँ जो स्कूल्स में कराए जाते हैं या जो बुक्स में दिए होते हैं। जैसे अब अगर 18 को 53 में माइनस करना है तो इन्हें पहले वंस और टेंस में प्लेस करो। अब इन्हें माइनस करना है तो 3 में 8, अगेन क्या हो गया, 3 स्मॉलर नंबर हो गया और 8 बिगर नंबर हो गया। तो अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यानी अगर आपके पास 3 टॉफ़ीज़ हैं और कोई 8 मांग रहा है या आपको 8 खानी है तो आप कैसे खाओगे, आपको साइड वाले से लेना होगा, पड़ोसी से लेना होगा। तो इसके लिए क्या करता है, ये 3 इससे बोरो करता है, इससे लेता है। अब ये 5 ने 1 दिया इसे तो ये खुद क्या हो गया 4 और इसे दे दिया उसने 1। ठीक है। अब यहाँ बच्चे को रीग्रुपिंग समझाया जाता है। यानी जैसे 5 टेंस, इसे आपने रीग्रुप किया 4 और 1 में, या यूं कहिए कि जब आपने 1 टेंस किसी को दे दिया तो आपके पास 4 टेंस बच गया और 1 टेंस इक्वल टू 10 वंस, और वंस की प्लेस में 3 पहले से था तो 3 ऐड हो गया। तो अब क्या हो गया, 10 प्लस 3 13 वंस। अब ये 13 यहाँ आ गया, वंस की प्लेस में 13 वंस हो गए। तो 13 वंस में से 8 वंस माइनस करो। इसके लिए क्या करना है तुम्हें, अब तुम 8 तो कोई तुमसे लेने वाला है, तुम किसी को देने वाले हो, तो 8 के बाद 13 तक काउंट करो। जैसे 9 10 11 12 13। 13 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ 5 लिख दो। और ये टेंस की प्लेस में क्या हो गया है, 5 था, अब 1 देने के बाद ये 4 हो गया तो 4 में से 1 माइनस करो, अब ये हो गया 3। इस तरह से 35 इसका आंसर हो गया। ये हो गया तरीका। वंस और टेंस के थ्रू बच्चे को समझाइए। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए मैंने अपने बच्चे को सिंपली बताया कि तुम्हें जब सब्ट्रैक्शन दिया जाए तो इस तरह से पहले अरेंज करो, वंस और टेंस की पोजीशन में नंबर्स को लिख लो। देन तुम्हें क्या करना है, अब देखो 3 छोटा है, 8 बड़ा है। जब हम स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को माइनस करते हैं तो स्मॉलर नंबर बेचारा छोटा है, उसके पास है ही नहीं, तो वो साइड वाले से लेगा। 3 साइड वाले 10 से मांगेगा। अब 10
वाला जो है 5 है, ये 1 देने के बाद 4 हो गया। अब ये 1 जो यहाँ से आएगा वो बोल रहा है कि मैं तो भाई टेंस की प्लेस से आ रहा हूँ, तो मैं अब तुम्हारे साथ 3 + 1 4 तो नहीं बनूंगा, मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ भी टेंस की पोजीशन में ही रहूँगा, इस तरह से। तो ये क्या बन गया 1 3 13। अब इसे हम छोटा सा लिख रहे हैं या सर्कल में लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इधर से आ रहा है। अब 13 में से 8 माइनस करो। सेम क्या करना है आपको, 8 के बाद वाले नंबर से अप टू 13 तक जाना है, यानी 9 10 11 12 13। तो 5 हो गए, यानी 5 यहाँ लिख दो। और इधर 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 लिख दिया। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 85 - 36। अब अगर ये करना हो तो क्या करेंगे, 5 अगेन छोटा है और 6 बड़ा है, तो 5 क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इससे लेगा, ये 8 7 हो जाएगा। और इधर आकर ये 1 कहाँ आएगा, इसके साइड में छोटा सा, क्यों? क्योंकि ये बाहर से आ रहा है और टेंस की पोजीशन से आ रहा है, तो ये इसके साइड में रहेगा, 1 5 15 बन जाएगा। अब 1 5 15 से 6 को माइनस करो, तो फिर 7 से काउंटिंग करनी होगी हमें अप टू 15, यानी 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ बच गया, इसे लिख दो। 15 - 6 9 हो गया। अब इधर टेंस की पोजीशन में 7 है, 7 - 3 किया आपने तो 4 आ गया। ये छोटा सम है, इसे बच्चे कर लेंगे, नहीं तो इसे भी बोलिए कि 3 माइनस हो रहा है, 3 कोई ले रहा है, तो क्या बच गया 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4। इस तरह से जब आप समझाइएगा तो बिलीव मी बहुत जल्द बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है। प्रैक्टिस के लिए फिर इस तरह के बहुत सारे सम दीजिए उसको, आप कुछ जीरो वाले सम भी दीजिए। जैसे 0 में 6 माइनस करना है तो क्या होगा, अब ये 0 है, अगेन ये हिस्से मांगेगा, तो ये 3 2 हो गया, और ये 1 इधर आके 1 0 10 बन गया। 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 8 9 10, 1 2 3 4 बच गए, 4 यहाँ लिख दो। 2 में से 1 माइनस किया तो 1। इस तरह से 14 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से खूब सारी जब प्रैक्टिस करवाइएगा, बहुत जल्दी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर आप उसे इस तरह के 3 डिजिट के सम दीजिए और बताइए कि सेम इसी तरह यहाँ क्या करना है। 8 में 9 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 8 5 के पास जाएगा, 5 खुद 4 हो जाएगा और इसे 1 दिया। अब ये 1 इसके साइड में आया, 1 8 18 बन गया। 18 में से 9 माइनस कर दो, यानी काउंटिंग 10 से करनी है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तक हमें जाना था, तो कितने हो गए 9, यहाँ 9 लिख दो। अब 4 में 6 माइनस नहीं होगा, अगेन ये 4 क्या करेगा, इससे लेगा, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 1 4 14। अब ये 1 4 14 में 6 माइनस करो, यानी 7 से काउंटिंग करनी है 14 तक, 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ 8 लिखो। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा। इस तरह से फटाफट बच्चे 3 डिजिट के सम भी कर देंगे। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करवाइए, इसके बाद 4 डिजिट के सम करवाइए। देखिए फटाफट आपका बच्चा इस चीज़ को करेगा और बहुत कम समय में इस चीज़ में मास्टर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, जो मेथड आपको सही लगे, या तो इस तरह से रीग्रुपिंग करना सिखाइए जैसे स्कूल्स में सिखाया जाते हैं, या फिर सिंपली आप बच्चे को इस तरह से समझाइए और फटाफट उनसे 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट करने को दीजिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।